Okay. Okay, now full screen and play કરું છું. Start from the beginning. Okay, beginning. Okay. चित स्वभावाय भावाय थैंक यू महेश भाई। बहुत ही मार्मिक प्रश्न है, सारभूत प्रश्न है। અચ્છા રજની, આપણે છઠ્ઠી કથાનું ટીકા નહીં હોય એમાંથી વાંચે છે યુગલ કિશોરજી. So you guys have heard that? એ તમારે જોવું છે કે પછી we are fine with the lecture? લેક્ચર ખબર છે, રાઈટ. ઓકે, ટ્રેક કરું છું. અને અવાજ બરાબર આવે છે ને? થોડો મોટો કર સારું. હા, આઈ કેન ડુ મોર ટુ હિયર. એક મિનિટ. હજી એટલું મોટું થશે. कि जिस शुद्धात्मा की चर्चा आपने की है पीछे, वो शुद्धात्मा कौन है, उसका स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा हमारे हर एक के हृदय में यह बात उठनी चाहिए, बहुत आतुरता से उठना चाहिए। शुद्धात्मा जो सर्व प्रकार से मंगलमय, मंगलकारी, मंगल का साधन और हमारे मंगलमय जीवन का एकमात्र हेतु है, ऐसा शुद्धात्मा, शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्म वस्तु वो कौन है, उसका स्वरूप भगवान मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मुझे अनादिकाल से भुलाए गए उस शुद्धात्मा की प्राप्ति अभी ही हो, अभी ही हो, क्योंकि उसकी प्राप्ति के बिना हमारे अनंत जीवन नष्ट हुए, हमारे अनंत जीवन कष्ट और क्लेशों में व्यतीत हुए। अब मैं वो क्लेश और कष्ट दोबारा नहीं भोगूंगा, ये मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ। इसलिए उन कष्टों का अंत होना ही चाहिए। तब आचार्य उस छठी गाथा की बात करते हैं। गाथा है न विभोदियापमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धम नादो जो सोदुसो चैव। सुंदर गाथा है। गाथा का अर्थ करते हैं कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। जो ज्ञायक भाव है, जिसे प्रश्न में शुद्धात्मा कहा गया है, वो शुद्धात्मा ही ज्ञायक भाव है और वह प्रमत्त और अप्रमत्त दो प्रकार का नहीं है।
अप्रमत्त भी नहीं है, अर्थात वह अज्ञान दशा का अंत करके अपने स्वरूप में शुद्धोपयोग रूप सावधानी करे। ऐसी शुद्धोपयोग की उत्पन्न होने वाली नई पर्याय या नई पर्याय रूप वह ज्ञायक नहीं है, वो शुद्धात्मा नहीं है। शुद्धोपयोग वह तो शुद्धात्मा को प्रकाशित करने वाला है और शुद्धात्मा बनकर ही प्रकाशित करने वाला है। लेकिन आत्मा शुद्धोपयोग रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा है, अप्रमत्त दशा है, स्वरूप में सावधानी रूप स्वसंवेदन रूप आत्मानुभूति रूप जो दशा है, अप्रमत्त दशा, वो अप्रमत्त दशा आत्मा नहीं है। इसी प्रकार स्वरूप की असावधानी रूप जिसमें राग आदि के साथ, राग द्वेष मोह आदि के साथ संयुक्तता है, ऐसी जो विकारी असावधान दशा है स्वरूप में, जिसमें आत्मा का संवेदन नहीं है, ऐसी प्रमत्त दशा वह भी आत्मा नहीं है। प्रमत्त दशा मैंने स्वरूप में असावधान दशा, अप्रमत्त दशा मैंने स्वरूप में सावधान दशा। ये दोनों प्रकार की दशाएं, अवस्थाएं, हालत, पर्याय, यह पर्याय मैंने अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय, ये दोनों प्रकार की पर्याय वह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा इन दोनों पर्यायों से पार अत्यंत शुद्ध पड़ा है, सदा ही शुद्ध पड़ा है। उसे आचार्य ने यहाँ ज्ञान की ओर से ज्ञायक कहा है। तो जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। पहले आचार्य ने गाथा में अप्रमत्त शब्द लिया, बाद में प्रमत्त आया है, लेकिन ये लिया नहीं है, ये तो छंद के अनुरोध से ऐसा हुआ है। क्योंकि छंद में अगर पहले प्रमत्त शब्द लिया जाए तो छंद भंग हो जाता है। वैसे क्रम गुणस्थान का पहले छठा गुणस्थान प्रमत्त, पहले से लेकर छठे गुणस्थान तक वो तो प्रमत्त दशा मैंने स्वरूप में असावधान दशा, तो छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त दशा, जहाँ मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 13 प्रकार के चारित्र का पालन करते हैं। मुनिराज की वह 28 मूल गुण रूप दशा, 5 महाव्रत 5 समिति रूप दशा, वह स्वरूप में असावधान दशा, बंध कारणी दशा है वो। उससे क्योंकि वह आत्मा का कर्म, शुभ भाव वो आत्मा का कर्म नहीं है, आत्मा का अकर्म है वो, आत्मा का कर्तव्य नहीं है वो, इसलिए आत्मा को कर्म का बंध होता है, क्योंकि वहाँ वह उस अपने कर्तव्य से चूकता है। इसलिए प्रमत्त दशा पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक की दशा और 7वें अप्रमत्त से 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त दशा, जहाँ पर आत्मा अपने शुद्धात्मा के संवेदन में रहता है। तो शुद्धात्मा ज्ञायक तत्व, वो तो ज्ञायक तत्व रूप ही है सदा। शुद्धात्मा तो सदा एक रूप ही है, लेकिन उसका
अनुभव करने वाली यह जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान की दशा है, सम्यक दर्शन की दशा है, सम्यक चारित्र की दशा है, ये नई पैदा होने वाली क्षणिक पर्याय हैं। इसलिए क्षणिक पर्याय जितना और क्षणिक पर्याय जैसा वह शुद्धात्मा नहीं है, वह त्रैकालिक, तीन काल और तीन लोक में सदा एक सा रहने वाला सदृश एक रूप अक्षय अविनाशी इन पर्यायों की तरह विनाशिक नहीं, लेकिन इन पर्यायों की तरह विकारी भी नहीं, और विकार को अभाव करके वह शुद्ध होने वाला नहीं, पर विकार और अविकार दोनों दशाओं में वो शुद्ध ही पड़ा है। इसलिए वह दोनों प्रकार की पर्यायों से पार है। 14वें गुणस्थान की अयोग केवली, केवल ज्ञान युक्त अयोग दशा, जहाँ योग का मन आत्मा के प्रदेशों के कंपन का अभाव हो गया है और क्षणों में वे सिद्ध परमात्मा बनने वाले हैं, ऐसी वह 14वें गुणस्थान की दशा और उससे आगे, उससे भी पार वो सिद्ध दशाएं, वो भी क्षणभंगुर होने के कारण, नई उत्पन्न होने के कारण, मन क्षणभंगुर होने के कारण, जिसका नया उत्पाद हुआ है उसका व्यय अवश्य होगा। मनुष्यादि पर्यायें वो नई मिलती हैं, इसलिए उनका विनाश हो जाता है। तो ऐसी ये जो दशाएं हैं, ऐसा वो आत्मा नहीं होने के कारण इन दशाओं का उस आत्मा में अभाव है। इसलिए वो ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है। गाथा में अप्रमत्त है पहले, लेकिन वो अप्रमत्त छंद के अनुरोध से है। अगर हम कहें न विहोदी पमत्तो, तो वो गाथा टूट जाएगी, गाथा में छंद भंग हो जाएगा। इसलिए पहले अप्रमत्त शब्द लिया और बाद में प्रमत्त शब्द लिया। क्रम तो यह है कि पहले प्रमत्त छठा गुणस्थान है और अप्रमत्त सातवां गुणस्थान है। इसके आगे जो गाथा है ना, सातवीं गाथा, उसमें भी आचार्य ने दर्शन ज्ञान चारित्र को लिया है, लेकिन गाथा में पहले चारित्र दर्शन और ज्ञान लिया है, क्योंकि छंद में वही आता है, छंद में वही फिट बैठता है। इसलिए चारित्र दर्शन और ज्ञान वहाँ पर गाथा में लिया है, लेकिन टीका में आचार्य ने दर्शन ज्ञान चारित्र कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ पर हम भी पहले प्रमत्त पढ़ें और बाद में अप्रमत्त। गाथा में तो अप्रमत्त और प्रमत्त पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसका जो क्रम है वो प्रमत्त और अप्रमत्त है। इस बात को ख्याल में रखकर गाथा की टीका देखें तो जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, क्योंकि नई पैदा होने वाली ये दशाएं हैं, क्षणभंगुर दशाएं हैं। क्षण में एक क्षण के लिए आती है और दूसरे क्षण में ये चली जाती हैं, इनका अभाव हो जाता है। लेकिन इनके साथ में उस ज्ञायक शुद्धात्मा का अभाव कभी हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। जो प्रमत्तादि पर्याय हैं वे तो आत्मा का अपवाद करती हुई आती हैं, और जो अप्रमत्त पर्याय हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वरूप के संवेदन रूप शुद्धोपयोग रूप, वो जो पर्याय है वो आत्मा का गुणगान करते हुए आती है। मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान घन हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार अनुभव करती हुई आती है। एक निंदा करती हुई आती है
दूसरी प्रशंसा करती हुई आती है, लेकिन निंदा और प्रशंसा से वह गायक हिलता नहीं है। वह तो सुमेरु के समान ज्यों का त्यों एक रूप रहता है। इसलिए वह प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। तो कह रहे हैं जगाचार्य, क्योंकि गायक भाव का हमको इन पर्यायों के आवरण में पता ही नहीं है। ये पर्याय प्रमत्त और अप्रमत्त की जो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय तो अज्ञानी को प्रकट ही नहीं होती, लेकिन यहाँ तो प्रकट हो जाए उसकी भी बात कहते हैं। प्रकट भी हुई तो उन पर्यायों ने उसका क्या किया, वो जैसा था वैसा उसको बता दिया। अप्रमत्त पर्याय वो जैसा है वैसा नहीं बताती है, तो इससे उसका क्या बिगड़ा, उसके चरित्र का क्या हनन हुआ इससे। एक व्यक्ति जैसा है, कोई तो उसको उसी तरह से उसका सम्मान करके बोले, और एक दूसरा है वो अपमान करके बोले, लेकिन सम्मान और अपमान दोनों में उस व्यक्ति के चरित्र का पतन नहीं होता, उसका व्यक्तित्व तो ऊंचा ही रहता है। इस प्रकार महान उदात्त व्यक्तित्व वाला ये जो शुद्धात्म तत्व है, जिसको ज्ञान की ओर से यहाँ ज्ञायक कहा गया है, वह सदा वही का वही रहने वाला तत्व है। तो उसमें जो वही का वही रहने वाला है और जो वही का वही रहने वाला नहीं है, एक तो जो वही का वही रहने वाला है, दूसरी जो पर्याय हैं वो वही की वही रहने वाली नहीं है, पर अन्य अन्य हो जाने वाली हैं। एक आई फिर वो चली गई, फिर दूसरी आई, इस प्रकार अन्य अन्य होने वाली हैं। तो ऐसी आने जाने वाली जो क्षणभंगुर पर्याय हैं, वे क्षणभंगुर पर्याय हमें सहारा नहीं दे सकती, इसलिए वे वास्तव में शुद्धात्मा नहीं है, ज्ञायक नहीं है, उनका ज्ञायक में अभाव है। इतना कहना चाहिए। यहाँ पर ये प्रकरण है, इतनी ऊंचाई से प्रकरण चल रहा है, इसलिए प्रकरण को ऊंचाई से ही सुनना चाहिए। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। किस तरह शुद्ध कहते हैं कि जो ज्ञायक शुद्ध परमात्म तत्व है, वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त जो दशाएं हैं वो ज्ञायक के स्वभाव से मेल नहीं खाती। ये परस्पर विरुद्ध दो भाव हैं, एक नित्य भाव है और दूसरा अनित्य भाव है। नित्य नित्य की जगह रहता है, अनित्य अनित्य की जगह रहता है। दोनों कभी एक में एक नहीं होते। नित्य में अनित्य का अभाव है और अनित्य में नित्य का अभाव है। इसलिए इन दोनों प्रकार की दशाओं का उस ज्ञायक तत्व में अभाव होने के कारण वह जो ज्ञायक परमात्म तत्व है शुद्धात्मा, वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। यदि ये दशाएं उसमें मिल जाएं, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, अर्थात प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों प्रकार की दशाओं का उसमें अभाव है। अगर उस अजर अमर ज्ञायक में, उस अविनाशी और त्रैकालिक ज्ञायक में, शुद्धात्म तत्व में ये अनित्य पर्याय, प्रमत्त दशा, विकारी दशा, अप्रमत्त दशा, निर्विकारी दशा, यदि ये उसमें मिल जाएं तो वो ज्ञायक अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध तो क्या हो जाएगा? वो इनकी तरह क्षणभंगुर होकर उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए इन दशाओं का उसमें संमिश्रण नहीं होता है, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं। भले ही वो शुद्ध दशा है, शुद्ध सिद्ध दशा। यदि शुद्ध सिद्ध दशा वो ज्ञायक तत्व में, परमात्म तत्व में मिल जाए
तो वो जो परमात्म तत्व त्रैकालिक है, त्रैकालिक है, त्रैकालिक अविनाशी है, शाश्वत है, तो शाश्वत न रहकर उस सिद्ध दशा के मिल जाने से सिद्ध दशा जैसा क्षणभंगुर होकर उसका सिद्ध दशा की तरह अभाव हो जाएगा, उसकी सत्ता का ही अभाव हो जाएगा। ऐसी तर्क से युक्ति है ना, युक्ति का अवलंबन कहा था ना, तो ये युक्ति हुई कि नहीं हुई? ये कैसी युक्ति है? ये सुयुक्ति है, ये निष्तुष युक्ति है, ये निर्वाद युक्ति है, ये पवित्र युक्ति है, ये निर्दोष युक्ति है कि यदि ज्ञायक में भले ही वो एक ही पदार्थ के अवयव हैं, ज्ञायक भी उसी पदार्थ का अवयव है जिस पदार्थ की अवयव प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं हैं, तो ये तो उसके अंग हैं, लेकिन उसका एक अंग ऐसा है जो क्षणभंगुर होने के कारण अवलंबन लेने लायक नहीं है, और वह उस ज्ञायक में कभी भी मिलकर एक में एक नहीं होता। इसलिए एक में एक न होने के कारण वो ज्ञायक सदा ही शुद्ध रहता है, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं। हाँ, शुद्ध दूध हो, शुद्ध दूध और शुद्ध पानी हो, बिल्कुल मर्यादित छना हुआ, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा? दूध शुद्ध रहेगा का शुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और पानी शुद्ध रहेगा का शुद्ध हो जाएगा? वो भी अशुद्ध हो जाएगा। दोनों शुद्ध हैं कि दोनों शुद्ध हैं। इसी प्रकार इधर तो ज्ञायक शुद्ध है, उधर वो सिद्ध दशा या अप्रमत्त दशा, 14वें गुणस्थान तक की दशा, ये पवित्र दशाएं, ये पवित्र दशाएं ये भी पवित्र हैं, और उधर ज्ञायक परमात्मा भी पवित्र है, क्योंकि उसमें सर्व परद्रव्यों का अभाव है और उसमें परिणमन का अभाव है, तो वो भी पवित्र और ये पर्याय भी पवित्र। दोनों विरुद्ध स्वभाव वाली होने के कारण अगर दोनों मिल जाती हैं तो ज्ञायक अशुद्ध होकर उसका लोप हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। इस ज्ञायक वह शुद्ध ही है, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। रजनी, does this need some explanation? क्या? Okay. હું જરા તો કામમાં હતો. Okay. ટૂંકમાં શું કહે છે Yes, હા. કે જે જ્ઞાયક ભાવ છે ને, હા. જ્ઞાયક ભાવ એ તો ત્રિકાળી પારિણામિક ભાવ છે, પરિણામ ભાવ છે. હવે આ પ્રમત્ત કે અપ્રમત્ત પર્યાયો છે એ બધી પર્યાયો છે ને, આફ્ટર ઓલ હા, પહેલા સૂક્ષ્મ તો પ્રમત્ત શુદ્ધની હોય વાત. કે અપ્રમત્ત હોય, હા, બરાબર. એ બધી એટલે કે ને કે 14મા ગુણસ્થાનની પણ પર્યાય હોય કે બસ હવે આના પછી તરત જ મોક્ષ થવાનું, મોક્ષ, right. અને પહેલા ગુણસ્થાનની આપણી પર્યાય હોય, Right, right. તો એ બધી પર્યાયો છે ને આફ્ટર ઓલ. હા, એટલે એનું આયુષ્ય એક વર્ષ એક સમયનું જ છે. બરાબર છે. હા, તો હવે આપણે જેને આપણે ધાવવો છે, જેને આપણો ધ્યેય છે, આપણું હા, હા, હા. એ ધ્યેય તો ત્રિકાળી છે, ઓકે. એક સમયની પર્યાય વાળું નથી. અચ્છા. એટલે આપણે કયો આત્મા શુદ્ધ છે? હા, આપણે શું લાગે કે હા. અપ્રમત્ત દશા વાળા આત્માને શુદ્ધ કહીએ ને આપણે તો, હા, હા, રાઈટ. પ્રમત્ત વાળાને ન કહીએ, અપ્રમત્ત ના, વાળાને તો કહીએ ને. અપ્રમત્ત, રાઈટ, રાઈટ. હા, તો અપ્રમત્ત વાળો પણ આપણું જે ત્રિકાળી ધ્યેય છે આપણું, એમાં હા. અપ્રમત્ત દશા પણ નથી. અચ્છા, અચ્છા, અચ્છા. એવો આપણે અનુભવ કરવાનો છે. હા, હા, એટલે આપણે જેનું આપણે આખો વખત આપણે એને એક બહુ સરસ સેન્ટેન્સ આવેલું, હા, આપણે મોકલાવેલું પ્રજ્ઞાબેને, કે આખી દુનિયામાંથી જો પર્યાયો નીકળી જાય ને, આપણે આખી દુનિયાને આપણે પર્યાય વગર જોઈએ ને, હા. તો સમય દર્શન આપણા દરવાજા પર ઉભું છે. અચ્છા. હા, કારણ કે આપણે દરેકને પર્યાયથી જ જોઈએ છીએ ને. હા, 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 હા. તો હવે આપણે એવું દ્રષ્ટિ કેળવીએ, એટલે કે હા. પર્યાયાર્થિક નયનો ચક્ષુને બંધ કરી દઈએ. એનો અર્થ એનો એમ થયો, હા, હા, હા. 14મી ગાથા છે ને હા, બરાબર. પ્રવચન સારની, હા, એટલે હા, આપણે પ્રવચન સારની ગાથા આપણે એટલે દ્રવ્યાર્થિક નયનું ચક્ષુ ખુલ્લું રાખીએ હા, અને બરાબર. દ્રવ્યાર્થિક નયનું ચક્ષુ બંધ કરીએ. હા, જે આપણે દેખાય ને, હા, હા, હા. એટલે એવો હું છું ને, હા, 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 હા. પણ એવી દ્રષ્ટિ આપણે થઈ નથી. એ ગાથે આપણે સાંભળી હતી નહીં? હા, એટલે એ ગાથા એટલે
આપણે એવી દ્રષ્ટિ કેળવીએ હા તો હા આપણું સમય દર્શન આપણી સામે જ ઊભું છે, આપણા ઘરના Right. ઘરની બહાર જ ઊભું છે. અચ્છા ઓકે બરાબર છે રસિકભાઈ, કઈ કેવું છે? ગુરુદેવ કહે છે ને કે હે જગતના જીવો, અમે તમને માત્ર પર્યાય જેટલા જોયા હોય તો તમે અમને માફ કરજો. ગુરુદેવ ક્ષમાપના કહે છે ને, હા 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 ઈ ભાવ. એટલે આ રજનીભાઈ કીધું ને કે ભાઈ તમે પર્યાય રહિત દરેક ને જોવા જાવ ને એટલે સમ્યક દર્શન તમારા આંગણામાં ઊભું છે. એટલે તમે પર્યાયને ન જોઈને તમે શું જોયું? એના ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવને જોયો. ત્રિકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવને બીજાને કેવી રીતે કોણ જોઈએ? કે જેને પોતાનો જોયો હોય એ જોઈએ કે ને. એટલે બેઝિકલી આપણે અપ્રમત કે પ્રમત પર્યાયને નથી જોવાની. બરોબર, રાઈટ રાઈટ રાઈટ, બરોબર બરોબર મહેશભાઈ. આપણે શું કરીએ છીએ કે કોઈ પણ વસ્તુને, આત્મા હોય કે પૂતગલ હોય, રાઈટ એને આપણે શું છે, દરેક વસ્તુમાં બે ભાગ હોય, બે એના ડિવિઝન હોય, હા એક સામાન્ય અને એક વિશેષ. હા હા તો આપણે સામાન્યની ઓળખાણ વિશેષ દ્વારા જ કરીએ છીએ. હા રાઈટ સામાન્ય આપણી દ્રષ્ટિમાં આવતું નથી. પણ હું જેમાં મારે એકત્વ સ્થાપવું છે એમાં તો વિશેષનો અભાવ છે. અચ્છા તો સાંભળ, આપણે વિશેષ દ્વારા સામાન્યને ઓળખીએ છીએ. સો પૂતગલને સામાન્ય તરીકે કેવી રીતે જોવું? એના કલર ને બધું? પૂતગલને આપણે ઘડો જોઈએ, ઘડો. હા 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 તો આપણે પૂતગલ ક્યાં દેખાય? આપણે ઘડો દેખાય ને, એની પર્યાય સાથે દેખાય. રાઈટ 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 આપણે સોનું હોય, સોનું તો વીંટી તરીકે જોઈએ, હાર રાઈટ તરીકે રાઈટ જોઈએ, રાઈટ રાઈટ બંગડી તરીકે જોઈએ ને. હા હા સોનાને ક્યાં જોઈએ છે? રાઈટ રાઈટ હા, તો આ સોનાને જોખવાની વાત છે, ઓકે 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 એના શેપ વગરની, એના વિશેષ વગરની. રાઈટ રાઈટ વિશેષ વગરની રાઈટ ઓકે. હવે સવાલ શું આવશે? હવે આગળ આવશે થોડી વાર પછી. તો હા આપણે વાત તો કરી લીધી હા કે વિશેષ વગર સામાન્યને જોશું, હા પણ એટલે એ જેવું નથી કહેવાતું. હા એ જેવું ક્યારે કહેવાશે એની વાત આવશે આગળ. ઓકે ક્યારે એને શુદ્ધ કહેવાશે. અચ્છા અચ્છા તે કીધું કે તે કીધું બરાબર છે, ચલો અમે સામાન્ય જોશું, ચાલો બરાબર છે, બધું અમારું પતી ગયું. એમ નથી. હા એ વાત આગળ આવશે. ઓકે અને પછી એમાંથી જ્ઞાનની વાત આવશે. બીજે ચોથું પદ છે એ જ્ઞાનનું છે. ઓકે એટલે બધું ધીમે ધીમે આવશે. ओके प्ले करूँ मैंने उसको शुद्ध मानना चाहिए, वह वास्तव में शुद्ध ही है और उसे शुद्ध ही मानना चाहिए। यह आचार्य को उस ज्ञायक का आविर्भाव करके उसकी सत्ता के सद्भाव को सिद्ध करके उस ज्ञायक को ही मनवाना है हमें। पहले हम प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं को तो मानते आए, उन्हीं को आत्मा, उतना ही आत्मा, वैसा ही आत्मा ये मानते आए। मैंने आत्मा को हम मात्र क्षण भंगुर मानते आए। अब आचार्य उसको शाश्वत, स्थायी, अजर और अमर मनवाना चाहते हैं। इसलिए अजर अमर मानने के लिए आचार्य कहते हैं कि उसमें क्षण भंगुर का अभाव होना ही चाहिए। लिहाज नहीं है बिल्कुल। एक ही पदार्थ के दो अवयव, द्रव्य और पर्याय, उसमें जो पर्याय है वो द्रव्य में नहीं है, वो पर्याय द्रव्य में कभी मिलती भी नहीं है और द्रव्य पर्याय में कभी आता भी नहीं है, क्योंकि दोनों के दो स्वरूप हैं। जैसे दो परद्रव्य हैं, पद, एक चेतन है एक अचेतन है। चेतन का स्वभाव सदा चेतन ही है, वो कभी अचेतन नहीं बनता, और अचेतन का स्वभाव सदा अचेतन ही है, वो कभी चेतन नहीं बनता। उसी प्रकार एक ही द्रव्य में जो द्रव्य है शाश्वत, वो अपने उस शाश्वत स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। पर्याय जो क्षण भंगुर है वो अपनी क्षण भंगुरता का कभी परित्याग करती नहीं है, और दोनों एक ही पदार्थ के दो अवयव हैं। एक उसी शाश्वत का अनादर करने वाला अथवा एक उस शाश्वत का आदर करने वाला, ऐसी ही वो क्षण भंगुर पर्याय और वो शाश्वत निरंतर रहने वाला तत्व। इस प्रकार दोनों के परस्पर विरुद्ध दो स्वरूप होने के कारण दोनों न्यारे न्यारे ही रहते हैं। रहते एक ही पदार्थ में हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा होने के कारण एक का दूसरे में अभाव है, इसलिए वो शुद्ध रहता है ज्ञायक।
इसलिए ज्ञायक शुद्ध उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। अब आचार्य कहते हैं कि वो ज्ञायक है ना, तो वो ज्ञायक क्या काम आता है? कहते हैं वह ज्ञान की पर्याय के द्वारा मैं ज्ञायक हूँ इस प्रकार जाना जाता है। तो वह पर ज्ञायक जो ज्ञान રજની આને આપણા સોનાના દાખલામાં કેવી રીતે બેસાડું હજી? સોનાના દાખલામાં બરાબર બેસે એકદમ જ. હા, કેવી રીતે? આપણે વીંટીને જોઈએ હા, બરાબર છે. કે બંગડીને જોઈએ પર્યાય છે. તો આપણે એને શેપ થી જોયું ને, હા 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 એની વ્યંજન પર્યાય થી આપણે જોયું ને. હા હા પણ આપણે સોના આપણે સોનું ક્યાં જોયું તે વખતે? અહીંયા એ બરાબર આપણી દ્રષ્ટિ આપણે ઇવન આપણે ઓલું શું કહેવાય બુલિયન, આપણે શું કહેવાય ઓલું સોનું સદું મળે ને, સદું હા, ઓલું તમારે આની એનું બુલેટ બિસ્કિટ બગડી ગઈ બિસ્કિટ. એને પણ આપણે એને તો આપણે એની પણ પર્યાયથી જોઈએ છે ને આપણે. હા, રાઈટ રાઈટ. સોના તર તો અમને છે ને, એટલે ગુરુદેવે કહ્યું કે સવાલ પૂછેલો સભામાં હા કે સોનાનો ભાવ શું? હા સોનાનો ભાવ શું? તો કોઈ કીધું કે 1500 રૂપિયા તોલો, કોઈ Right. કીધું કે 1800 રૂપિયા તોલો. એમ અલગ અલગ ક્યાં તે વખતે ત્યાં ટાઈમમાં. હા તો કે એ વાત નથી કરતો હું, કે મારે સોનાના ભાવની કઈ ખબર નથી, એ બજારની. સોનાનો ભાવ એટલે એનો સ્વભાવ, સોનાનો સ્વભાવ. એમાં પીળાશ હોય, એમાં ચીકણાશ હોય, એમાં વજન હોય, એ બધું હોય ને, એની પોતાની સુગંધ હોય. સ્વભાવનું પૂછતા હતા. એ સ્વભાવની વાત છે એમ. તો આપણે શું કરીએ? આપણે તો સોનાને તો આપણે વીંટીમાં ને એને ભાવની વાત કરી. હા 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 એટલે આપણું નજર આપણી દ્રવ્ય ઉપર નથી. હા હા આપણે છે ને, હવે જો આપણે હમણાં ઓલું કર્યું ને મોક્ષ માર્ગીના બિચારા, તને ખબર નહીં હોય, એમાં બધા લાચનમેના બધા બોર્ડ ડિવાઈડ કર્યા છે. એમાં અચ્છા, એક ચેપ્ટર છે દ્રવ્ય અચ્છા. પર્યાયનું ભેદના. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. ત્રીજું કે ચોથું ચેપ્ટર છે. ઓકે એટલે ઓકે એટલે ત્યાં સુધી આપણું હોવું જોઈએ કે ઓકે. પર્યાય છે ને, પર્યાયને એટલે હવે આપણે જયારે દ્રવ્ય હા. પર્યાયનું ભેદન કરું છું ત્યારની વાત છે. હમ. તો પર્યાયને પરદ્રવ્ય તરીકે જોવાનું. હા, રાઈટ રાઈટ. એ બોલ્યા હમણાં. મારી પોતાની પર્યાય પરદ્રવ્ય છે. હમ. રાઈટ રાઈટ એવી દ્રષ્ટિ આપણી કેળવાય તો આપણે આપણા ધ્યેય ઉપર ધ્યાન જાય. રાઈટ. ઓકે. અને જો આ બીજું છે, આ સવાલ જે છે ને, સવાલ હા. એટલે લાચનબેનનો આ જાતનો થિયરી છે હંમેશા, હમ. કે સવાલ શું પૂછ્યો કે આ આત્મા કોણ છે કે જેને જાણવો જોઈએ? હા, રાઈટ. એમ સવાલ પૂછ્યો ને, આ આત્મા કોણ છે જેને જવાબ જાણવો જોઈએ? હા, રાઈટ. એટલે એના બે, એટલે એક સવાલમાં બે ભાગ આવી હા ગયા. આ આત્મા કોણ છે કે એનું સ્વરૂપ કેવું છે? હા તો અત્યારે જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ સ્વરૂપની વાત કરીએ છીએ, હા 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 કે એનું સ્વરૂપ કેવું છે. જે આપણું ધ્યાનનું ધ્યેય બનાવવું છે, હા હા કે હા. દ્રષ્ટિનો વિષય બનાવવો છે, એનું હા. સ્વરૂપ કેવું છે? એમ પહેલો સવાલ થયો. બીજો બરાબર. સવાલ શું કહે છે કે જેનું જરૂર મારે જાણવું જોઈએ, જાણવું જોઈએ. તો એટલે એને મારી પ્રાપ્તિ કેમ થાય? હા 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 મેં ખાલી સ્વરૂપ જાણી લીધું હા હા. તો પણ એ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે? મારે એને પ્રાપ્તિ તો ન થઈ ને. ના ના. તો એની પ્રાપ્તિ કેમ ન થાય? પ્રાપ્તિ કેમ રાઈટ થાય? રાઈટ. એટલે બરાબર. એટલે આ એક જ ગાથામાં બે જવાબ, બે અચ્છા સવાલના અચ્છા જવાબ છે અચ્છા એની અંદર, અચ્છા. કે સ્વરૂપ કેવું છે એનું, એની પ્રાપ્તિ કેમ થાય. અત્યારે તો જ્ઞાતો તો તેનો તે જ છે, એમ એમ હા, અત્યારે એનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. સારું સમજો. અચ્છા પછી એને કેવી રીતે પ્રાપ્તિ થાય બીજી લીટીમાં ઓકે. આવશે. બીજી લીટમાં. અચ્છા અચ્છા. ઓકે. એટલે એક કોઈ પણ પાત્ર જીવ હોય ને, હા તો પાત્ર જીવને આ જ સવાલ આવે. હા. પાત્ર જીવને એમ ન કે ધર્માસ્તિક કોને કહેવાય, ના ના ના. અધર્માસ્તિકો કોને કહેવાય, કાળ કોને કહેવાય, રાઈટ. બીજા બધા એવું એનો વિચાર ના આવે. પાત્ર જીવ હોય એને આ જ સવાલ આવે. હા 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 અને એમ કહેતા હતા મને, જે રસિકભાઈ, મને એવો ખ્યાલ હતો કે ઋષભદેવ ને ભગવાનમાં ભરત ચક્રવર્તી આ સવાલ પૂછેલું એવું કંઈક હતું આવું. હા, દરેક હા. દરેક તીર્થંકરના સભામાં ચક્રવર્તીએ આવા પ્રશ્ન પૂછેલા છે. ગુરુદેવના હા. પ્રવચનમાં આવે છે. કરાય. તમે ઓકે. બરોબર, તમે સાચા છો. એવું જ એટલે છે. પાત્ર જીવને આવા સવાલ આવે એમ. હા, બરોબર. આપણે જેને બીજા આડાવડા પૂછે ને, રાઈટ. એના ચાલે. હા. એટલે પાત્ર જીવને આવા સવાલ મહેશભાઈ પાત્ર જીવ છે. ગોતી કાઢ્યું. ओके ओके चल प्ले करूँ पर्याय में जानने में आया, तो वो जब जानने में आया तभी वो तो ज्ञायक ही है,
तभी वो तो शुद्धात्मा ही है, तभी वो तो एक रूप शुद्ध ही है। अरे एक स्तंभ जो कभी हिलता नहीं है, जिसमें मानो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, उस स्तंभ को हमने कल देखा तो वो तो वही का वही है। उस स्तंभ को हमने आज देखा तो वो तो वही का वही है, वज्र का बना हुआ स्तंभ। और उसी स्तंभ को हमने आगे भी देखा तो वो तो वो का वही है। इस तरह ज्ञायक को नहीं देखने वाली परियां वो तो कष्ट पाती हैं, लेकिन ज्ञायक को देखकर आनंद प्राप्त करने वाली, आनंद का अनुभव करने वाली जो पर्याय है, वो पर्याय भी ज्ञायक के स्वरूप को बदलती नहीं, वरन जैसा ज्ञायक है वैसा देखती मात्र है, क्योंकि पर्याय का कर्म और कर्तव्य केवल यही है। ऐसी अद्भुत गाथा है ये। तो जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, कैसा ज्ञात हुआ? जिस समय ज्ञान के द्वारा उस ज्ञायक का विचार किया गया, उसके स्वरूप का निर्णय हुआ और ज्ञान उस ज्ञायक के सन्मुख हुआ। ज्ञायक के सन्मुख होकर जब ज्ञायक ज्ञात हुआ, जब ज्ञायक स्वसंवेदन ज्ञान में आया, जब ज्ञायक का अनुभव हुआ, तो ज्ञायक कैसा लगा? कहते हैं वो तो ज्ञायक ही है। जब जब वो स्वसंवेदन ज्ञान में आया, तब तब वो ज्ञायक तो वही है, जैसा पहले था वैसा ही अब है, जैसा अब है वैसा ही अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो ज्ञायक ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। पर्याय में अंतर पड़ जाए, पर्याय में हीना दिखता हो जाए, लेकिन उस ज्ञायक का जब जब संवेदन होगा, तब तब वही के रूप में, ज्ञायक के रूप में ही उसका संवेदन होगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। परिवर्तन अगर पाया जाए तो वो तो नाशवान वस्तु है, इसलिए वो कभी हाथ में नहीं आएगी। इसलिए गाथा जो है वो सम्यक दर्शन की गाथा है। सम्यक दर्शन का जन्म और उसके साथ में सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मानुभूति का जन्म कैसे हो, इसकी गाथा है ये। कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें, ऐसा सबके मन में इस प्रकार का विचार और आतुरता भी होती है। अब तो समझ तो सब लिया हमने, लेकिन अब वो अनुभूति कैसे हो, ऐसा बार बार आता है ना। कहते हैं वह अनुभूति का तरीका ही यहाँ पर आचार्य हमको बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि उस सम्यक दर्शन का और उस अनुभूति का विषय कौन होता है। पहले ये तो याद करो, तुमने तो उस क्षणभंगुर पर्याय को ही ध्येय बनाया, उसी को आत्मा माना, तो उसको आत्मा मानने पर उसका तो प्रति समय नाश और उसके अभाव का अनुभव होगा, उसकी मौत का अनुभव होगा। इसलिए हमने तो उल्टी विधि को अपनाया है, सदा से ही विरुद्ध और विपरीत विधि को अपनाया है। जो स्थायी है और जो ध्रुव है वो तुम्हारा वास्तविक रहने का ठिकाना है। इसलिए अपनी पर्याय को उस ध्रुव के सन्मुख करे तो ज्ञायक की अनुभूति जो होती है उसमें वो ज्ञायक वही का वही अनुभव में आता है। आरंभ में आचार्य ने दूसरी गाथा में जो सूचना दी थी कि कहाँ रहता है वो आत्मा, कहाँ रहता है, कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में रहता है। और कैसा है उसका स्वरूप, कि वो त्रिकाल दर्शन ज्ञान स्वरूप है। त्रिकाल दर्शन ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रहता है। तो वहां तो द्रव्य और पर्याय को अभेद बताकर आत्मा की स्थिति उस पर्याय में बताई। क्यों बताई? क्योंकि पर्याय भी आत्मा की है और वो पर्याय आत्मा के हाथ से निकल न जाए, बल्कि वो आत्मा पर्याय में इस तरह पसर जाए कि उसमें दूसरे द्रव्य का प्रवेश न हो सके। इसलिए पर्याय को, द्रव्य को पर्याय में पसार कर कह दिया कि वो द्रव्य कहाँ रहता है, कि वो जो द्रव्य है वो तो वास्तविक अपने कर्तव्य में, अपने सम्यक कार्य में अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में मिलता है, वहां उसकी स्थिति रहती है। और जो अज्ञानी है उनकी स्थिति
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में रहती है, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं है, वहां भी वही व्याप्त है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी वही आत्मा व्याप्त है, वो आत्मा ही वहां पर स्थित है। पहले तो ये बात बताई, उसमें तो ये बात आई ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा रहता है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के प्रमुख धर्म हैं कि जो अन्य पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं, ये बताया ना। तो इसलिए छठी गाथा में आचार्य को क्या लेना चाहिए था कि वही लिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म किस विधि से होता है। वहां भी यही बताया था कि उस दर्शन ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में स्थित होकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उत्पन्न करता हुआ, ध्रुव आत्मा को उत्पन्न करता हुआ, जो उस ध्रुव आत्मा में पसर जाता है, अर्थात अन्य द्रव्य का अवकाश उसमें नहीं रहता। इस तरह उस पर्याय के साथ आत्मा को अभेद करके आत्मा की उस मिथ्या दृष्टि को समाप्त किया, जिसमें आत्मा ये मानता है कि परद्रव्य मेरी पर्याय में आ जाता है, मुझे कष्ट देता है, मुझे सुख देता है, अथवा मुझे अत्यंत तकलीफ देता है। ये जो मिथ्या दर्शन दृष्टि जीव की अनादिकाल से चली आई, उस अनादिकाल से चली आई दृष्टि को समाप्त करके द्रव्य और पर्याय को बिल्कुल इस तरह अभेद कर दिया, इस तरह एक रूप कर दिया कि किसी दूसरे का प्रवेश उसमें ना हो। तो वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सूचना आचार्य ने जो दूसरी गाथा में दी, उसमें कहते हैं कि उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म कैसे होता है। तो शुद्धात्मा की चर्चा पहले करनी पड़े, क्योंकि शुद्धात्मा के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म होता है। ये जो शुद्धात्म तत्व है ज्ञायक, यही सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है। अर्थात ये शुद्धात्मा ही मैं हूँ, ये शुद्ध ज्ञायक तत्व ही मैं हूँ। इस प्रकार का स्वर भरता हुआ, अपने आप को गौण करता हुआ, पर्याय को गौण करता हुआ, पर्याय मात्र को गौण करता हुआ, और द्रव्य के साथ अपने आप को एक में करता हुआ, और द्रव्य बनकर वो प्रकट होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की भाषा यह है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, ये उसकी भाषा है। तो वो जो सूचना दी थी, अब उसकी चर्चा आचार्य यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, इसमें मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का विषय यहाँ पर आचार्य, जहाँ सम्यक दर्शन का जो विषय है वही आत्मा की अनंत पर्यायों का विषय है। क्योंकि श्रद्धा ने जिसको आत्मा स्वीकार किया, उसी को आत्मा के सारे ज्ञान चारित्र आदि और जितने भी गुण हैं आत्मा के, उनकी सारी पर्यायें उसी श्रद्धा के द्वारा चुने हुए उस ज्ञायक तत्व को आत्मा स्वीकार करती हैं और उसी की ओर ढल जाती हैं। इसलिए सम्यक दर्शन का विषय यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। तो जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। सदा ही जब जब वो ज्ञायक अनुभूति में आएगा, तब वही पहले वाले ज्ञायक, अनादिकाल से जो ज्ञायक विद्यमान है, वही ज्ञायक आज अनुभव में आएगा, और वही ज्ञायक अनंत काल के बाद भगवान सिद्धों की सिद्ध दशाओं में भी वही ज्ञायक अनुभव में आएगा, क्योंकि वो वही का वही रहने वाला अविनश्वर तत्व है। अब टीका में आचार्य कहते हैं, देखो टीका कितनी गजब की है और कितनी सुंदर है टीका, कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है। कैसा है वो ज्ञायक? ज्ञायक से तात्पर्य यहाँ पर शुद्धात्मा, परम तत्व, परम चैतन्य तत्व, चिन्मात्र तत्व, कारण परमात्मा, परम पारणामिक भाव, ये सारे के सारे सब एक ही हैं। यहाँ उसको ज्ञायक के नाम से, ज्ञान की ओर से ज्ञायक के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध करके और उसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं।
ये बात भ्रम में नहीं रहना चाहिए। कभी तो कभी तो शुद्धात्मा आता है, कभी ज्ञायक नाम आता है, कभी चिन्मात्र तत्व आता है, कभी शुद्ध चैतन्य आता है, कभी कारण परमात्मा नाम आता है, कभी जो है वो अनंत गुणों का समुदाय, अनंत शक्ति संपन्न जीव तत्व आता है, कभी जीव द्रव्य आता है। इस तरह अनेक नामों से वह बोला जाने पर भी वास्तव में तो वह शुद्धात्मा ही है, एकमात्र, और वह शाश्वत है, अविनाशी है। अनेक नामों से आचार्य ने इसकी उपासना की है। तो कैसा है वो ज्ञायक तत्व कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध है, स्वयं अपने से ही सिद्ध है। अरे ये जो आसमान है, इस आसमान को किसने बनाया? कि सूरज जो नित्य उदित होता है, उस सूरज को किसने बनाया? कौन है बनाने वाला? लोग तो कहते हैं परमात्मा है, लेकिन उसकी तो सिद्धि होती नहीं है कि कोई एक परमात्मा सृष्टि का बनाने वाला हो। इस बात की कतई सिद्धि नहीं होती। सुयुक्तियां उस बात का बहुत आराम से परिहार कर देती हैं कि एक परमात्मा सृष्टि का कर्ता हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि नई पैदा होगी तो नई सृष्टि के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? बिना सामग्री के किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, और सृष्टि उत्पन्न हुई उसके पहले कुछ नहीं था। इसलिए सर्वथा अभाव में से भाव का जन्म नहीं होता। क्योंकि जैसे गधे के सींग नहीं होते, तो गधे के सींग भीतर भी नहीं होते और बाहर भी नहीं होते। लेकिन एक जो बछड़ा होता है, उसके सींग दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके भीतर सींग होते हैं तो बाहर आ जाते हैं। इसलिए वो तो सींग के सद्भाव वाला है, और ये अभाव वाला होने के कारण इसके सींग का जन्म ही नहीं होता, क्योंकि सर्वथा अभाव है। इसी तरह आकाश के फूल, उनका उदाहरण दर्शनकार देते हैं, सारे ही दर्शन ये उदाहरण देते हैं कि आकाश में फूल कभी होते ही नहीं है, आकाश में बगीचा लगता नहीं है। इसलिए कोई आकाश के फूलों की कल्पना करे तो वह असंभव दोष है, क्योंकि वो होता ही नहीं है। इस तरह जैसे सृष्टि का नया जन्म हुआ, तो नया जन्म किससे हुआ? वो सामग्री कहाँ से आई? अगर किसी ईश्वर ने जन्म भी दिया तो वो सामग्री कहाँ से लाया? और यदि वो सामग्री थी तो फिर ईश्वर ने क्या बनाया? अगर सामग्री थी, सामग्री नहीं थी तो बिल्कुल अभाव में से, जहाँ किसी की सत्ता ही नहीं हो, तो उसका तो जन्म नहीं होता। आज जगत में जितने अनंतानंत पदार्थ हैं, उन अनंतानंत पदार्थों में जितने भी हैं अनंत हैं, वे कोई गिनने में नहीं आते। ऐसे अनंतानंत पदार्थों में से एक भी पदार्थ आज तक अनादि काल से बढ़ा नहीं है और घटा नहीं है। और अनंत काल में भी वो जो अनंतानंत जितने पदार्थ हैं, उतने ही पदार्थ रहने वाले हैं। एक भी पदार्थ घटेगा और बढ़ेगा नहीं। इस तरह, क्योंकि यदि अभाव का जन्म होता जाए तो पदार्थों का जन्म होता जाएगा, और सद्भाव का नाश होता जाए तो पदार्थों का नाश होता रहेगा। तो हम क्या कल्पना करें कि सृष्टि की क्या स्थिति होगी? सृष्टि रहेगी या नहीं रहेगी? कुदरत रहेगी या नहीं रहेगी? हम क्या कल्पना करें? क्योंकि अभाव में से, सर्वथा अभाव में से जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसकी सत्ता का सद्भाव हो जाए, ये कभी भी तीन लोक और तीन काल में संभव नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञायक तत्व है, सारे तत्व वैसे तो स्वयं सिद्ध है, धर्म धर्म आकाश काल और पुद्गल। यहाँ तो क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय है, इसलिए उस ज्ञायक की चर्चा करते हैं कि वो आप अपने से ही आकाश की तरह सिद्ध है, किसी ने उसकी रचना नहीं की। अपने से ही, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, सूरज अपने से ही सिद्ध है, क्योंकि उसके संबंध में कोई यह नहीं कह सकता कि सूरज को अमुक व्यक्ति ने बनाया है। इसी तरह ज्ञायक तत्व के संबंध में कोई यह नहीं कह सकता कि वो ज्ञायक किसी की कृपा से उत्पन्न हुआ है, किसी के अवलंबन से, किसी के सहारे से, किसी के प्रसाद से, किसी के जंत्र मंत्र और तंत्र से, या किसी भी प्रकार से किसी ने उसको उत्पन्न किया है। ऐसी वो आत्मा की सत्ता, ऐसी वो समय सार की सत्ता नहीं है।
ज्ञायक और समय सार दोनों में अंतर नहीं है, इसलिए वो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अपने से सिद्ध है। ये गर्व करने की बात है ना। अरे हम में से प्रत्येक जो बैठे हैं वो ज्ञायक तत्व हैं और हम अपने से ही सिद्ध हैं, अर्थात हमारी सत्ता पर किसी का एहसान नहीं है। किसी ने हमारी सत्ता को बनाया हो और फिर उसकी रक्षा की हो, उसको कायम रखा हो। आज तक जगत में ऐसा अनंत पदार्थों में से एक भी पदार्थ नहीं है। हम तो अपने अवलंबन पर अनादिकाल से खड़े हैं, अनादिकाल से हमारी सत्ता है और अपने ही अवलंबन पर हमारी सत्ता है और अनंत काल तक हम अपने ही अवलंबन पर खड़े रहेंगे। अनादिकाल तक हमारी सत्ता निरावलंबी रहेगी। ऐसा स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से। देखो प्रारंभ में ही ली है बात, क्योंकि सारा जगत ईश्वरवाद के चंगुल में फंसा हुआ है और किसी ने आज तक देखा नहीं है। जो लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं और ईश्वर की अनुभूति की बात कहते हैं, वे स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि हमें ईश्वर के का कुछ पता नहीं है, उसके आकार प्रकार का कुछ पता नहीं है, उसकी सत्ता का पता नहीं है, उसकी अनुभूति होती नहीं है। इसलिए हम निर्गुण उपासना नहीं करके सगुण उपासना करते हैं, अर्थात साकार उपासना, उसकी मूर्ति स्थापित करके उसकी उपासना करते हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार वो हाथ नहीं लगता है, वो हमारे ज्ञान के गोचर, हमारे ज्ञान के गम्य वो नहीं है। हमारा ज्ञान, क्योंकि वो उसका रूप नहीं, उसकी रेखा नहीं, उसके गुण नहीं, उसकी जाति नहीं, उसके लिए कोई युक्ति नहीं कि हम उस युक्ति से उसको सिद्ध करें, ऐसी युक्ति भी नहीं है। तो किसी भी युक्ति से उसका दर्शन निराकार और निर्गुण का दर्शन होता नहीं है। इसलिए हम सगुण उपासना, साकार उपासना अर्थात मूर्ति की उपासना करते हैं। इस तरह वो भी हारे, जो मानने वाले हैं वो भी हार गए, कहते हैं उसकी अनुभूति होती नहीं है। इस तरह यहाँ कहते हैं कि हमारा जो ज्ञायक है वो तो त्रिकाल विद्यमान सत्ता स्वरूप है और अपने से ही सिद्ध है। वो किसी का बनाया हुआ, किसी ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ वो जीव तत्व नहीं है। और दूसरा, ये तो अनादि की बात हो गई ना। अब अनादि सत्ता रूप है, अनादि से ही सत्ता स्वरूप, ज्यों का त्यों वही की वही सत्ता, जिस सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता, ऐसा अनादि सत्ता रूप वो ज्ञायक सदा से ही विद्यमान तत्व है। अब दूसरा, जो कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, कभी भी जिसका विनाश नहीं होता। ये श्रद्धा करा रहे हैं ना अपने को, काय की श्रद्धा? अरे मैं अनादि हूँ, मेरी सत्ता का अभाव पहले कभी नहीं था और मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मेरी सत्ता स्वयं सिद्ध है। मेरी सत्ता में किसी दूसरे का हाथ, किसी दूसरे का अवलंबन, किसी दूसरे की रचना मैं नहीं हूँ। मैं तो स्वयं अपना ही अपने से बना हुआ हूँ और किसी के द्वारा मेरा निर्माण और मेरी रचना नहीं हुई है। इस प्रकार स्वयं सिद्ध हूँ मैं और अनंत काल तक मैं विनाश को प्राप्त न होने के कारण अनंत काल तक वही का वही उसी सत्ता स्वरूप मैं रहने वाला हूँ। कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। किसकी चर्चा है ये? ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र चित्त से, उत्साह पूर्वक, उल्लास पूर्वक। अरे ये आचार्य हमारी कथा कह रहे हैं, ये हमारा यशोगान कर रहे हैं और आचार्य कुंद कुंद नहीं पर तीर्थंकर परमात्मा भगवान वर्धमान, भगवान महावीर जो हमारे तीर्थ नायक हुए, वे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमारी चर्चा कर रहे हैं कि जो ज्ञायक तत्व है जगत का, हर जीव ज्ञायक है और हर जीव कभी किसी से उत्पन्न नहीं हुआ होने से अनादि सत्ता रूप है और कभी विनाश को प्राप्त न होने से वो अनंत है। इस प्रकार मैं अनादि अनंत हूँ, अर्थात मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। जो अनादि अनंत होता है उसको मौत कभी आती नहीं है।
उसमें मृत्यु का अभाव है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योत रूप, नित्य जो ज्ञान प्रकाश रूप है, नित्य जिसमें ज्ञान चकचकाट है, ज्ञान के का जो कोश है, नित्य ही उद्योत रूप, नित्य ही प्रकाश रूप है। जो प्रकाश रूप है या नहीं? अरे प्रकाश रूप इस बिजली के तार में प्रकाश है या नहीं? तो वो नित्य उद्योत रूप है कि नहीं? पावर हाउस में जो बिजली इकट्ठी है, तो वहां क्या उस बिजली की शक्ति में क्या बल्ब जला करते हैं, या वो शक्ति है वो? और वो शक्ति सारी प्रकाश रूप है, प्रकाश को इकट्ठा किए बैठी है। इस प्रकार में उद्योत का पावर हाउस हूँ, मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, अर्थात मैं ज्ञान का पावर हाउस हूँ। मैं सदा ही ज्ञान स्वरूप रहने वाला नित्य प्रकाशमान तत्व हूँ। नित्य उद्योत रूप होने से मैं स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, क्षणिक नहीं है। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, मैंने किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। क्षणिक नहीं है, जो सदा ही शाश्वत है, अविनाशी है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। स्पष्ट प्रकाशमान मैंने जैसे उस पावर हाउस में जो शक्ति है, बिजली की शक्ति, वो बिजली की शक्ति स्पष्ट अनुभव में आती है। अनुभव में आती है कि नहीं? युक्ति से उसका होता है कि नहीं टेस्टिंग? उसका टेस्टिंग होता है ना कि पावर है या नहीं, और कितना पावर है, ये टेस्टिंग होता है ना। उसी तरह यहाँ पर नित्य, वो जो नित्य स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, अर्थात स्पष्ट ही प्रकाशमान तत्व है वो। अर्थात आत्मा छिपा हुआ नहीं है, आत्मा परोक्ष नहीं है, आत्मा किसी से ढका हुआ नहीं है, आत्मा पर किसी प्रकार का आवरण नहीं है कि उसका अनुभव ना हो सके। वह तो नित्य ही प्रकाशमान और ज्ञान के द्वारा अनुभव में आने लायक है। ऐसा जो ये ज्ञायक एक भाव है, ये बात आगे करेंगे, अब समय हो गया है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। अरे स्पष्ट प्रकाश, जिसका प्रकाश कभी अस्त हुआ ही नहीं। सूर्य तो उदित होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन जो कभी अनादि अनंत होने के कारण स्पष्ट ही प्रकाशमान रहता है, प्रकाश जिसमें कोश के रूप में भरा हुआ है, और जो उस प्रकाश का त्याग कभी करता नहीं है। इसलिए जब भी ज्ञान उसके सन्मुख होगा, तत्काल उस प्रकाश को पैदा नहीं करेगा ज्ञान। ज्ञान जब उस स्पष्ट प्रकाशमान आत्मा का अनुभव करेगा, तो ज्ञान उसको प्रकाशित नहीं करेगा, पर ज्ञान तो ये जानेगा कि मैं तो स्पष्ट प्रकाशमान हूँ, इतना जानेगा। ज्ञान उसको प्रकाश नहीं देगा। नहीं तो हम ये समझते हो कि ज्ञान ने आत्मा को प्रकाशित किया। अरे वो तो पहले से ही प्रकाशमान था। ज्ञान ने तो ये जाना कि ये तो अनादि अनंत प्रकाशमान स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा वो ज्ञायक तत्व है। इस तरह ज्ञायक तत्व की महिमा आचार्य आगे भी बताने वाले हैं, बहुत बताने वाले हैं। ઓકે મેં છે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું તને બતાવીશ અત્યારે આપણે બધું પતી જાય ને પછી how Okay. to share, how to divide this screen into two parts. Oh, એટલે એક સાઈડમાં એમનું લેક્ચર આવશે, હા, બીજા સાઈડમાં we can open the સમય સાર. Let's finish this talk. એટલે અત્યારે બીજું કોઈ કહેવું છે કોઈને? આપણે બંધ કરીએ પહેલા. રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે અત્યારે. आप મહેશ પાછું ચાલુ રાખજે આ સિરિયલ. તું કહેતો પાછું ગુમ થઈ જઈશ. ના ના like, બરાબર. બધાને ગમ્યું ને? કારણ કે આ સિરિયલ હવે શું ચાલુ છે રાખજો. makeup આ સિરિયલ છે ને, અચ્છા. એ લોકો સિરિયલ બધી બંધ કરીને અહીં આવે છે. સિરિયલ બધી સિરિયલ બંધ કરીને અહીં આવે છે. સિરિયલ હા. કીધું એટલે રસ પડે છે. સિરિયલ કીધું છે ને, આ સિરિયલ ચાલુ. એમ નહીં સવાલ એટલે હવે કર્યો છે તો જવાબ સવાલ કર્યો છે તો જવાબ લઈને જ જવું પડે ને. હા હા હા. આત્મા કોણ છે ને કેવી આ રીતે? પ્રવચન નંબર કેટલું હતું? આ જ્યાં કહો. સુધી આજે હા, કેટલી જ્ઞાયક. બીજું કહું. પ્રવચન નંબર કયું હતું? અચ્છા, આ ત્રીજું હતું આઈ થિંક. લેટ મી સી, લેટ મી
close. હવે બીજો પારો આવશે ને એનો? હા, ઘણું ઘણું આ તો ઘણું ઘણું બાકી છે નહીં અને when you આપણે send, આપણે when you બે send the, બે હા when you send the recording, હા write down in the recording, this was હા. the number so and so on હા, ગાથા. સારું 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 એટલે સારું બધાને ખ્યાલ રહે હા અને હા નેક્સ્ટ ટાઈમ એનું અનુસંધાન મળે. હા હા બરાબર. આ 3 નંબર હતું આઉટ ઓફ 11. This was lecture number 3. ઓકે છઠ્ઠી ગાથા પર કેટલા છે? છઠ્ઠી ગાથા પર કેટલા છે? હું આ પહેલી વાર સાંભળ્યું મેં હજી એટલે આગળ બધા છે અને આપણે 1 થી 6 ગાથાનું સ્કીપ કર્યું છે યુ નો અને હવે પહેલા બે પ્રવચન. હા પહેલા 2 પ્રવચન પછી ત્યારે સાંભળશું પણ વી કેન કન્ટિન્યુ ઓન ધીસ ગાથા વિથ નંબર 4. ઓકે તો આપણે કામ કરીએ હમણાં આપણે રેકોર્ડિંગ બંધ જીનવાણી કરી લઈએ. હા 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 ચાલો પછી I have sent you another હા. email. આપણે ગુરુદેવના ફોટાની સામે હવે જીનવાણી કરીએ છીએ. ઓકે I ઓકે sent an email. ઓકે લેટ મી You હા can કરો open it. 1 મિનિટ યુગલ કિશોરીને બંધ કર્યું. ઓકે વાંધો નહીં we can do it as જીનવાણી now. હા હા સારું સારું છે એટલે ઓકે ઓ બોય ક્યાં ગયું આપણે I'm trying to get this screen. ઓકે આપણા ફોટા નથી દેખાતા ચાલો. ના આપણે છે ને યુગલ કિશોરજી નામાં આપણે જીનવાણી કહી શકીએ. ઓકે સારું કરો જે ચલો ઇન્દુબેન. હા અરહંત સિદ્ધ સુરી ઉપાધ્યાય સાધુ સર્વ અઠકે પ્રકાશી માંગલિક ઉપકારી है तीना को स्वरूप जान राग भाव से भरी जो भक्ति काहे को नमाई स्तुति को उतारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी मात वंदना सतबार है वंदना सतबार है नित्य बोधिनी अनेकांतमय श्री जिनवाणी પાણી માતનો જય હો. તમે બોલાવો રસિકભાઈ ના તમે ના બોલાવો બોલો બોલો ઇન્દુબેન બરોબર બોલ્યા. બરાબર છે બરાબર છે તમે બરાબર તમે રજનીભાઈ કોઈ પણ બોલાવો ચાલો રજનીભાઈ બોલાવો. રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે બોલો સર્વ અંતર્મુખ મુદ્દધારી જીનેન્દ્ર ભગવાન ભગવાનનો જય હો. જય જય હો. હો દ્વાદશાંગ જીનવાણી માતનો માતનો જય હો. જય હો. મનમાં વિચરતા ભાવલિંગી સંત મુનિરાજનો નો જય જય હો. હો. જય હો પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનો જય જય હો. હો. સનાતન દિગંબર જૈન જૈન ધર્મનો ધર્મનો જય જય હો, હો જય જય જયકાર. જય હો જયકાર હો. જય હો બધાને સાદર જય જિનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ આજે કરો આજે 8 જણ છે. કોણ કોણ છે? 8 મારે જણ મારો ફોન છે નિમિષા. મારો ફોન છે નીતા મેં હું ફોન છે. પણ